महात्मा गांधी किसी मुस्लिम व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और तभी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो हुआ उसे भारत के इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक माना जाता है। ये पूरी घटना 1939 में शुरू होती है। उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव होने वाला था। महात्मा गांधी उस समय देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे चाहते थे कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई मुस्लिम व्यक्ति बने तो देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। महात्मा गांधी की पसंद उस समय अबुल कलाम आजाद थे। उस दौर में लोग महात्मा गांधी की बात इतनी मानते थे कि सभी को लग रहा था कि अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन तभी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही अबुल कलाम आजाद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। गांधी जी के बहुत जोर देने के बाद भी वे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उस वक्त दुनिया के महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कुछ और चाहते थे। उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी को खत भी लिखा कि सुभाष चंद्र बोस को दूसरा कार्यकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब महात्मा गांधी ने एक दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कहा। उस व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। फिर सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट ही मिले। इसके बाद दुखी होकर महात्मा गांधी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस के लोग सुभाष चंद्र बोस के काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसके बाद 14 सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। इससे दुखी होकर कुछ दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि इसमें बोस की नैतिक जीत और गांधी जी की नैतिक हार हुई। कई लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी जी ने खुलकर काम नहीं करने दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद को कांग्रेस से पूरी तरह अलग कर लिया। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से जुड़ी इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे?